एक डीमन इमेजिन करो। ये जो डीमन है इसका नाम गजोधर रख देते हैं। अब गजोधर जो है वो सर्वशक्तिशाली है, वो हर एक चीज़ कैलकुलेट कर सकता है, वो हर एक चीज़ प्रेडिक्ट कर सकता है। मतलब कि ब्रह्मांड में जितने भी एटम्स हैं, जितने भी एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, सबके बारे में उसको प्रिसाइज़ली सब कुछ पता है। तो अगर लॉज़ ऑफ फिज़िक्स के बारे में बात करें, स्पेशली क्लासिकल फिज़िक्स तो ये कहती है कि अगर मुझे पार्टिकल्स की इनिशियल कंडीशन पता हो, तो मैं प्रिसाइज़ली उसका फ्यूचर कैलकुलेट कर सकता हूँ। इसका एक एग्ज़ाम्पल है प्रोजेक्टाइल मोशन। हम चीज़ों को फेंकते बता देते हैं ना कितना दूर जाएगा, कितनी देर बाद जाएगा, कितनी हाइट से जाएगा। तो ये चीज़ तो फिर सारे एटम, सारे मॉलिक्यूल्स पे होनी चाहिए। तो अगर ऐसे सोचा जाए तो हमारा जो ब्रेन है, हमारे ब्रेन बना है न्यूरॉन से, और उन न्यूरॉन से हमारी कॉन्शसनेस आ रही है। अगर वहाँ से आ रही है, आई नो इसके अगेंस्ट में भी आर्गुमेंट है, बट फॉर टाइम बीइंग ये मान लेते हैं। तो अगर हमारी कॉन्शसनेस वहाँ से आ रही है, तो ये जो गजोधर है, गजोदर तो प्रिसाइसली कैलकुलेट कर सकता है कि मैं तुम क्या करने वाले हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमारी फ्री विल नहीं होती है? अब क्वांटम मैकेनिक्स के साइड से बहुत लोग ये कहते हैं कि यूनिवर्स का ट्रू नेचर रैंडम है, इसलिए हम लोग चीजों की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। इसलिए ये जो तुम्हारा गजोधर है, ये प्रिसाइसली कैलकुलेट नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से हम लोग फ्री विल के फेवर में एक आर्गुमेंट दे सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा ही है तो हमारे जो भी थॉट है, वो तो फिर रैंडम क्वांटम कोलैप्सेस के ऊपर डिपेंड कर गया। तब भी क्या वो फ्री विल रही? क्योंकि हम लोग तो फिजिकल सिस्टम पे ही डिपेंडेंट है। इट्स जस्ट हैपन टू बी द केस कि हम लोग उसे कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या फिजिक्स के हिसाब से फ्री विल होती है या नहीं होती है? तुम्हारा क्या कहना है इस बारे में?